रोहन एक यंग मैन था जो एक बिग सिटी में रहता था। रोहन के सिंपल सपने थे। उसे एक हैप्पी लाइफ चाहिए थी। वो हर रोज हार्ड वर्क करता था और उसका दिल बहुत काइंड था। प्रिया एक यंग वुमन थी जो उसी शहर में रहती थी। उसके सपने ब्राइट थे और वो बहुत कुछ अचीव करना चाहती थी। लाइफ और एनर्जी से भरपूर प्रिया जेंटल थी पर स्ट्रांग भी। वो दोनों एक ही बिग सिटी में रहते थे पर उनके रास्ते अभी तक मिले नहीं थे। वो दो अननोन सितारों की तरह थे जो आसमान में अपनी अपनी जगह चमक रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि डेस्टिनी एक नया पैटर्न बुन रही थी, एक ऐसा पैटर्न जो जल्द ही उन्हें मिलाने वाला था। हर इंसान की एक स्टोरी होती है और रोहन और प्रिया ऐसी ही दो स्टोरीज थे जो एक होने का वेट कर रही थी। प्यार पेशेंटली इंतजार कर रहा था। एक आम दिन कुछ बहुत ही खास हुआ। रोहन और प्रिया मिले। ये प्लान्ड नहीं था, ये तो बस तकदीर का खेल था। शायद वो एक शांत सी बुक शॉप में मिले या शायद किसी भीड़ भाड़ वाले लोकल फेस्टिवल में। जगह मैटर नहीं करती, जो मैटर करता था वो ये था कि उनकी आंखें मिली। एक छोटा सा पल, एक ऐसा पल जिसने सब कुछ बदल दिया। ये उनकी यूनिक कहानी की शुरुआत थी। उस पहली मीटिंग में उन्होंने थोड़ी बातें की, शायद बस कुछ शब्द। थोड़ी सी ऑकवर्डनेस थी लेकिन एक स्पार्क भी था। जल्द ही वे फिर मिले। क्या ये एक और चांस मीटिंग थी या उनमें से किसी एक ने दूसरे को ढूंढा था? ये सब बहुत नेचुरल लगा। उनकी बातें लंबी होने लगी और उन्हें अपने शेयर्ड इंटरेस्ट्स पता चले। उनमें कई बातें कॉमन निकली और जब वे साथ होते थे तो हंसी आसानी से आ जाती थी। प्यार बस यहीं से खिलने का इंतजार कर रहा था। जैसे जैसे टाइम बीता उनकी दोस्ती और गहरी होती गई और स्ट्रांग हो गई। जो कंफर्ट वो एक दूसरे के साथ फील करते थे वो स्पेशल था। ये अब सिर्फ दोस्ती से ज्यादा था। एक नई फीलिंग उनके दिलों में जागने लगी थी। वो एक दूसरे को मिस करने लगे थे जब वो अलग होते थे। ये प्यार की पहली दस्तक थी। वो एक दूसरे को अलग तरह से देखने लगे। रोहन ने प्रिया की स्ट्रेंथ देखी और उसकी काइंडनेस की तारीफ की। प्रिया ने रोहन की ऑनेस्टी देखी और उसकी जेंटल स्माइल उसे बहुत पसंद थी। दुनिया ज्यादा ब्यूटीफुल लगती थी जब वो साथ होते थे। हर सॉन्ग जैसे उन्हीं के बारे में हो और साथ बिताया हर मोमेंट एक यादगार मेमोरी बन गया। उन्हें प्यार हो रहा था, धीरे धीरे, यकीनन, गहराई से। रोहन को रियलाइज हुआ कि वो प्रिया से प्यार करता है। वो अब सिर्फ एक फ्रेंड नहीं थी, वो इंसान थी जिसके साथ वो अपनी लाइफ बिताना चाहता था। प्रिया भी रोहन के लिए वैसा ही फील करती थी। वो उसके साथ सेफ फील करती थी और वो जैसी है वैसी रह सकती थी जब वो उसके साथ होती थी। प्यार ने उनकी लाइफ में नए कलर्स भर दिए थे। ये सच्चा प्यार था। रोहन की फैमिली बहुत सी फैमिलीज जैसी ही थी। वो अच्छे लोग थे और वो रोहन से बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो पुरानी परंपराओं को मानते थे। रीति रिवाज और रस्में उनके लिए इंपॉर्टेंट थे। वो अरेंज्ड मैरिजेस में विश्वास रखते थे और सोचते थे कि बच्चों के लिए पेरेंट्स ही सबसे अच्छा जानते हैं। प्रिया की फैमिली भी लविंग थी। उन्हें प्रिया की भलाई का बहुत ख्याल था। उनके भी अपने कुछ विश्वास थे। समाज के नियम और फैमिली की इज्जत उनके लिए मैटर करती थी। वो चाहते थे कि प्रिया की शादी उनकी पसंद की फैमिली में हो। दोनों फैमिलीज की अपनी एक्सपेक्टेशंस थी। वो चाहते थे कि उनके बच्चे उनकी बात माने, खासकर शादी के मामले में। शादी सिर्फ दो लोगों के बारे में नहीं थी, ये दो परिवारों का मिलन था। रोहन और प्रिया अपनी फैमिलीज के बारे में जानते थे। वो अपने पेरेंट्स की सोच को समझते थे। वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक दूसरे के लिए उनका प्यार भी सच्चा था। वो एक मुश्किल सिचुएशन में फंस गए थे। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो सिर्फ प्रॉब्लम दिखी, एक ब्यूटीफुल कनेक्शन नहीं। रोहन और प्रिया के लिए बहुत मुश्किल टाइम शुरू हो गया। उनके फैमिलीज उनके खिलाफ थे। ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया ही उनके खिलाफ है। उन पर हर तरफ से प्रेशर आ रहा था। उनके पेरेंट्स ने उन्हें समझाने की कोशिश की, कभी प्यार से, कभी गुस्से से। इमोशनल बातें कही गईं, ऐसी बातें जिनसे दिल को बहुत ठेस पहुंची। यह उनके प्यार और उनके सब्र का टेस्ट था। रिलेटिव्स भी इन्वॉल्व होने लगे। अंकल्स, ऑन्ट्स और कजिन्स अपनी अपनी राय देने लगे। उनमें से ज्यादातर पेरेंट्स के साथ थे। सोसाइटी में भी कानाफूसी होने लगी। लोग रोहन और प्रिया के बारे में गॉसिप करने लगे। उन्हें बहुत हार्शली जज किया गया। उन्हें लगा जैसे उन्होंने कुछ गलत कर दिया हो, सिर्फ इसलिए कि उन्हें प्यार हो गया था। उनके आने जाने पर नजर रखी जाती थी। उनकी आजादी कम कर दी गई थी।
यह एक बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस था। उनके फैमिलीज ने उन्हें दूर रखने की कोशिश की। रोहन को प्रिया से मिलने से मना किया गया। प्रिया को रोहन से कांटेक्ट करने से मना कर दिया गया था। हर दिन एक स्ट्रगल था। हर दिन नई प्रॉब्लम्स लेकर आता था। उनके इरादे को बार बार टेस्ट किया गया। निराशा के पल भी थे, लेकिन एक दूसरे के लिए उनका प्यार ही उन्हें आगे बढ़ाता रहा। वही उनकी एकमात्र रोशनी थी। उनका प्यार कड़वी बातों और हरकतों के खिलाफ उनकी ढाल बन गया। रोहन और प्रिया ने हार नहीं मानी। उनका लव सच्चा था। उनका कमिटमेंट पक्का था। उन्होंने कई चैलेंजेस का सामना किया, लेकिन उनका बॉन्ड हर गुजरते दिन के साथ और स्ट्रॉन्गर होता गया। वो जानते थे कि वो रॉन्ग नहीं है। उनके दिल सच्चे थे और उनके इंटेंशंस प्योर थे। उन्होंने अपनी हैप्पीनेस के लिए फाइट करने का डिसाइड किया टुगेदर। उन्होंने प्लान्स बनाए, स्ट्रैटेजीज डिस्कस की और आगे की बैटल्स के लिए प्रिपेयर किया। उनका लव ही उनका गाइडिंग स्टार था। इससे उन्हें करेज मिला, इससे उन्हें स्ट्रेंथ मिली। रात के वास्ट स्काई के नीचे उन्हें सॉलेस और होप मिली। उन्होंने एक दूसरे का हाथ टाइटली पकड़ा। जो कुछ भी उनके रास्ते में आए उसे फेस करने के लिए रेडी थे। उनकी यूनिटी ही उनका सबसे बड़ा वेपन थी। ये थी उनकी फ्लाइट ऑफ करेज। वो ऑब्स्टिकल से ऊपर सोअर करने के लिए डिटरमिन्ड थे। उन्होंने फिर से अपनी फैमिली से टॉक करने की ट्राई की। उन्हें अंडरस्टैंडिंग और एक्सेप्टेंस की होप थी। उन्होंने कामली अपनी फीलिंग्स एक्सप्लेन की। उन्होंने अपने ड्रीम्स और एस्पिरेशंस शेयर किए। उन्होंने अपने फ्यूचर टुगेदर के बारे में बात की। एक फ्यूचर जो लव, रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सपोर्ट से भरा हो। उन्होंने अपने पेरेंट्स को अपने लव और रिस्पेक्ट का अश्योर किया। वो ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बीच के गैप को ब्रिज करना चाहते थे, बट उनकी फैमिलीज के हार्ट्स बंद ही रहे। रेजिस्टेंस स्ट्रांग था। ट्रेडिशन की वॉल्स बहुत हाई थी। वो इनसरमाउंटेबल बैरियर्स जैसी लग रही थी। सोसाइटी का फियर बहुत स्ट्रांग था। सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस का वेट ओवरवेलमिंग था। उनका माइंड चेंज करना इम्पॉसिबल लग रहा था। आगे का पाथ ब्लीक लग रहा था। ये रोहन और प्रिया के लिए एक सैड रियलाइजेशन था। उनके हार्ट्स डिसअपॉइंटमेंट से हैवी थे। उन्होंने कहीं और सपोर्ट लुक किया। उन्होंने फ्रेंड्स और एलाइज तक रीच आउट किया। कुछ फ्रेंड्स उनकी प्लाइट समझते थे। उन्होंने सहारा ऑफर किया। उन्होंने हेल्प और एनकरेजमेंट ऑफर किया। उनका सपोर्ट इनवैल्यूएबल था। ये फ्रेंड्स गर्म दिन में कूल ब्रीज जैसे थे। वो रिलीफ और कंफर्ट लेकर आए, बट कुछ अदर फ्रेंड्स ने खुद को डिस्टेंस कर लिया। उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहने का चूज किया। वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे। उन्हें रिपरकशंस का फियर था। रोहन और प्रिया ने एक इंपॉर्टेंट लेसन सीखा। उन्हें फ्रेंडशिप और सपोर्ट की ट्रू वैल्यू रियलाइज हुई। टफ टाइम्स में आपको पता चलता है कि आपके ट्रू फ्रेंड्स कौन हैं। वो जो नो मैटर व्हाट आपके साथ खड़े रहते हैं। उन्होंने खुद पर रिलाई करना सीखा। उनकी स्ट्रेंथ अंदर से और एक दूसरे से आई। अपनी फैमिलीज की मर्जी के खिलाफ शादी करने का डिसीजन लेना बहुत ही मुश्किल था। यह एक ऐसा फैसला था जिसका बोझ उनके दिलों पर भारी था, क्योंकि वो इसके पॉसिबल नतीजे जानते थे। यह अनजानी राह पर एक कदम था, एक ऐसा सफर जो अनसर्टेनिटी और उम्मीद से भरा था। अपने पेरेंट्स को इतना दुख पहुंचाने का ख्याल कभी कभी बर्दाश्त से बाहर हो जाता था। वो अक्सर अपने डिसीजन पर सवाल उठाते थे। वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते थे और उनके साथ बिताए हर पल को संजोते थे, लेकिन वो ये भी जानते थे कि उनका एक दूसरे के लिए प्यार पवित्र था, एक ऐसा बंधन जो होना ही था। उन्हें विश्वास था कि उनकी फैमिलीज शायद एक दिन समझ जाएंगी। इस विश्वास को उन्होंने मजबूती से पकड़ रखा था। यही उम्मीद उन्हें आगे बढ़ाती रही, अंधेरे में रोशनी की किरण की तरह। यह उनकी रोशनी की किरण थी, उनका गाइडिंग स्टार। उनका यह फर्म स्टैंड धीरे धीरे आसपास के लोगों तक एक हल्का सा मैसेज पहुंचाने लगा। उनका अटूट डिटर्मिनेशन को इग्नोर करना मुश्किल था और इसने दूसरों को इंस्पायर करना शुरू कर दिया। शायद कोई यंगर कजिन जो मॉडर्न लव में विश्वास रखता था ने चुपचाप सपोर्ट दिखाया। यह एक छोटा लेकिन इंपॉर्टेंट इशारा था। या फिर शायद कोई ऑन्ट जिन्होंने ऐसे सिचुएशंस पहले भी देखे थे ने चुपके से समझदारी की बात कही। ये छोटे जेस्चर्स थे, लेकिन इनका मतलब बहुत गहरा था। लेकिन रोहन और प्रिया के लिए इनका मतलब बहुत बड़ा था, जिसे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत मिली। ये उम्मीद की छोटी छोटी किरणें थी, जैसे रात के आसमान में सितारे। एक इशारा कि हर कोई उनके खिलाफ नहीं था, कि उनके सफर में उनके साथी भी थे। रोहा और प्रिया ने अपने फ्यूचर की प्लानिंग शुरू कर दी नए जोश के साथ। उन्होंने रहने के लिए एक छोटी सी जगह ढूंढी, उनका अपना एक आशियाना। उन्होंने ये पक्का किया कि उनकी जॉब्स सिक्योर हों, क्योंकि वो जानते थे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी थी। उन्हें इंडिपेंडेंट होना था
अपने पैरों पर खड़ा होना था। उन्हें अपने लिए एक जिंदगी बनानी थी इंट द रींद। हर छोटा कदम जो वो साथ में उठाते थे उन्हें और स्ट्रांग और रिसिलियंट बनाता था। इससे उनका सपना और रियल लगने लगा था, हर गुजारते दिन के साथ और ज्यादा हासिल करने लगा। आखिर वो दिन आ ही गया, वो दिन जिसका वो कब से इंतजार कर रहे थे, सपने देख रहे थे और इतने टाइम से प्लानिंग कर रहे थे। रोहन और प्रिया साथ खड़े थे, उनके दिल एक साथ धड़क रहे थे। उन्होंने अपनी वेडिंग वाउज ली, एक दूसरे का हर सुख दुख में साथ देने का वादा किया। बहुत ही सिंपल सेरेमोनी थी, कोई बहुत बड़ी सेलिब्रेशन नहीं, पर उनके लिए एकदम परफेक्ट थी। सिर्फ कुछ क्लोज फ्रेंड्स ही मौजूद थे, वो लोग जो सच में मैटर करते थे। दोस्त जिन्होंने हर मुश्किल और हर तकलीफ में उनका साथ दिया था। उनके दिल भरे हुए थे, खुशी से भरे हुए, क्योंकि वो आखिरकार एक हो गए थे। उनकी स्माइल सब कुछ कह रही थी। एक हल्की सी उदासी भी थी, क्योंकि उनकी फैमिलीज वहां नहीं थी, पर वो दिल ही दिल में जानते थे। वो अपनी मंजिल तक पहुंच गए थे। उनकी न्यू लाइफ शुरू हुई, हाथ में हाथ डाले, प्यार और अंडरस्टैंडिंग से भरे हुए। उन्होंने अपने फ्यूचर को गले लगाया। उन्होंने अपना होम बड़े प्यार से बनाया। हर कोना उनके लव की गूंज थी, हर दिन उनके लव का सबूत था। उनकी स्टोरी का एक नया चैप्टर। उन्होंने दुनिया का सामना एक साथ किया, एक यूनिट की तरह और भी स्ट्रांग होकर। शुरू के दिन चैलेंजेस के बिना नहीं थे, उन्होंने भी अपनी स्ट्रगल्स झेली, लेकिन उनके इस साथ के सफर ने उन्हें रिजिलियंस और स्ट्रेंथ सिखाई थी। उन्हें छोटी छोटी चीजों में हैप्पीनेस मिली, साथ में हंसने में और सिंपल जॉयज में, शाम को शांति से साथ वक्त बिताने में, एक दूसरे की कंपनी को चेरिश करते हुए। उनका लव उनका सबसे बड़ा खजाना था, एक ऐसा बॉन्ड जो हर दिन और स्ट्रांग होता गया। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे चीजें बदलने लगी, लाइफ आगे बढ़ी। टाइम बहुत बड़ा हीलर होता है और उसने अपना मैजिक दिखाया। प्रिया की मम्मी को अपनी बेटी की हंसी, उसकी प्रेजेंस की कमी महसूस होती थी। रोहन के पापा ने अपने बेटे की हैप्पीनेस और मैच्योरिटी देखी और उनका दिल खुश हो गया। गुस्सा कम होने लगा, उसकी जगह एक हल्की सी अंडरस्टैंडिंग ने ले ली। उसकी जगह एक रिलक्टेंट अंडरस्टैंडिंग ने ले ली। हीलिंग की तरफ एक कदम। एक दिन एक फोन कॉल आया, फिर एक और। रिकंसिलिएशन की तरफ छोटे छोटे स्टेप्स, टूटे रिश्तों को जोड़ने की तरफ। उनकी फैमिलीज के दिल के आसपास जो बर्फ जमी थी वो पिघलने लगी, धीरे धीरे पर यकीनन। ये सीरीज प्यार ने बीच की दूरियों को कम करना शुरू कर दिया, उन्हें और करीब लाते हुए। हमारे कंटेंट का उद्देश्य सिर्फ आपको अच्छा और मीनिंगफुल कंटेंट देना है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो अपना प्यार कमेंट्स में जरूर दिखाएं। और अगर आप किसी नए टॉपिक पर सीरीज देखना चाहते हैं तो हमें अपने सजेशंस भेज सकते हैं। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि इसमें कोई और स्पेसिफिक चीज ऐड हो तो बता सकते हैं।